जय हिंद प्यारे साथियों। पीएनएसटी और एएनएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट फॉर एजुकेशन परिवार में। तो गाइस एक और वीडियो लेके मैं हाजिर हूं जिसमें केमिस्ट्री के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में यानी सिलेबस में दिया गया है। उसके अनुसार सारे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाएंगे आप लोगों को। नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है, तो प्यार सारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। वेल गाइस वेरी नाइस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपका सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी भी टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन लेके आना जरूरी है। ओके, लगभग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग 60 क्वेश्चन इस टॉपिक से करवाया जाएगा। तो गाइस बने रहिए आप लोग। अभी तक आप लोगों ने उत्तर कर दिया होगा, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। वेल गाइस कंटेंट अगर स्पष्ट नहीं दिखा रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हेनरी बेकुरल। तो गाइस रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है, इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का या नाभिक का। तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक का। जो रेडियो सक्रियता है वो किसका गुण है, नाभिक का गुण है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु का नाभिक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर सही हो जाएगा गाइस आपका परमाणु का नाभिक रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए गाइस देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है तो न्यूट्रॉनों के संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक या इनमें से कोई नहीं, या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होता है। ओके, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है, ये हमेशा याद रखोगे आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी। तो गाइस इसकी यूनिट जो है रेडियोधर्मिता की वो क्या होती है, एंगस्ट्रम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी। तो ये हो जाएगा उत्तर आप लोगों का डी सही। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या होता है, क्यूरी होता है, हमेशा याद रखोगे। एंगस्ट्रम किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है तरंगदैर्घ्य की होती है। ओके, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए कैंडेला किसकी यूनिट होती है, ज्योति तीव्रता की होती, ये भी आप लोग याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, पराबैंगनी किरणों का, रेडियो तरंगे का, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का या अवरक्त तरंगों का। किनका करते हैं रेडियोधर्मी तत्व, तो हमेशा याद रखोगे आप लोग अल्फा बीटा गामा किरणों का जो है ये लोग उत्सर्जन करता है रेडियोधर्मी तत्व। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। अल्फा और बीटा की तो ये की थी आपके रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने अल्फा बीटा दोनों किरणों की खोज की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। ओके, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। तो गाइस ये भी आप लोगों का रदरफोर्ड आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम के नाभिक के समकक्ष होता है। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, अल्फा, गामा, बीटा, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये आप लोग याद रखोगे, जो अल्फा किरण है वो जो है हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले
विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ये मोस्ट आईएमपी है, ये बार बार पूछा जाता है। ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती? तो आप याद रखिएगा, गामा किरणों की जो वेदन क्षमता है वो अल्फा बीटा से अधिक होती है वेदन क्षमता। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अल्फा किरणें है H+ आयन, He++ आयन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो हमेशा याद रखोगे अल्फा किरणें जो है वो है He+ यानी हीलियम++ आयन है। नोट डाउन हमेशा कीजिए आप लोग। ओके, चलिए नोट डाउन करोगे तो आप लोगों का फायदा है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। चलिए बढ़ेंगे। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश 2 इकाई धनावेश, इकाई धनावेश या इकाई ऋणावेश या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अभी क्वेश्चन में किए थे कि अल्फा किरणों पे जो है He++ हीलियम++ आयन होता है, मतलब 2 इकाई धनावेश है ना उस पर। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 इकाई धनावेश। बीटा किरणें बनी होती है धन आवेशित कणों से, उदासीन कणों से, ऋण आवेशित या इनमें से कोई नहीं। तो बीटा कणें जो है वो बनी होती है ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिएगा आप लोग। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है? आइसोबार का। निम्नलिखित के किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक का क्या होता है? निर्माण होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो ये है बीटा उसके उत्सर्जन से। ओके, बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरण। तो गाइस वेरी वेरी एमपी, मोस्ट आईएमपी, बीटा किरणें कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इलेक्ट्रॉन का समरूप है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या H परमाणु। तो गाइस इसका समरूप कौन सा हो जाएगा? देखिए इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेश होता है, इस पे भी ऋणावेश होता है, और बीटा कण भी ऋणावेशित होता है। ओके, तो ये दोनों समरूप हो गए एक दूसरे के। उत्तर बीटा कण हो जाएगा। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा किरणें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की बनी होती। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। अल्फा किरणें धनावेशित होती है तथा उन पर 2 मात्रक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन अभ्र द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती है जबकि अल्फा आकर्षित होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? बताया था, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ऋणात्मक। ओके, ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरणों पे। लास्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग एनएम और पीएनएसटी की प्रिपरेशन शानदार तरीके से करवा दी जाएगी आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन। गामा किरणें किससे बनी होती है? मेसान कण, हिग्स बोसान या न्यूट्रिनो कणों से या विद्युत चुंबकीय तरंगों से? तो हमेशा याद रखिएगा, जो आप लोगों की गामा किरणें हैं वो किन से बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। आशा करता हूँ गाइस यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार के शानदार और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू साथियों।